हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो जैसे कि बच्चों आपको पहले से ही पता है कि हम लोग सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। 6 to 12 हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा रही हूँ नीट बायोलॉजी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसके अलावा आपको जो है हम लोग अभी हाल फिलहाल में ही एसएससी वगैरह के एग्जाम्स की भी तैयारी करवाने वाले हैं। हमारा पूरा बैच आएगा, उसके लिए हमारी बैच की लॉन्चिंग भी होने वाली है 2-4 दिन में। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। और इसके अलावा देखो, जैसे कि हम लोगों ने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि हम हर एक तरीके का एग्जाम पढ़ाएंगे। ठीक है, और हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो बच्चों थोड़ा टाइम तो लगता है, देखो हमने प्रॉमिस किया था लेकिन टाइम लगता है, धीरे धीरे सब चीज़ें होती है, एकदम से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। तो हमने अभी जो है आपका 6 to 12 तक का सारे सब्जेक्ट जो है हम लोग पढ़ा रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर्स अभी नहीं आए हैं, वो भी आ जाएंगे थोड़े बहुत दिन में। और इसके अलावा नीट का भी हमने स्टार्ट कर दिया, नीट बायोलॉजी में आपको पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा अभी हम एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन भी कराने वाले हैं। तो आपको हर तरीके की शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाएगी, वो भी मुफ्त। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हो। जो भी बच्चे अभी 12th स्टैंडर्ड तक हैं, अभी तक 12th स्टैंडर्ड में है या फिर उससे छोटी क्लासेस में, उनको बता सकते हो कि ऐसे ऐसे एक चैनल है जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। वो फ्री में सभी बच्चों को एजुकेशन दे रही है। क्योंकि बच्चों हमारा मेन मोटिव है कि हम लोग हिंदुस्तान के हर एक कोने में शिक्षा प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी कंडीशन की वजह से, या जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, या फिर उनके आसपास कहीं कोचिंग सेंटर्स नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लड़कियां हैं, बाहर नहीं जाने दिया जाता, या फिर आपका कोचिंग सेंटर आपके घर से बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत दूर है, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है कि आप इतनी दूर जा सको। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से आप शिक्षा ढंग से प्रदान नहीं कर पाते हो सकता है कि आप किसी स्कूल में जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो सकता है कि वहाँ पे आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर आप कहीं पढ़ रहे हो, किसी स्कूल में पढ़ रहे हो सकता है वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा हो सकता है। बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं बोल रही मैं। दिल्ली सरकार में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है बच्चों की प्राइवेट स्कूल्स में भी कई बार अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कराई जाती है। तो बच्चे ना बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे जो है, देखो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बच्चों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो है आप अगर उतना नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आपसे आपके साथ के कुछ बच्चे वो आपसे कुछ ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अच्छे से वो पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में सब चीज़ें बैठती जा रही, जैसे जैसे उनका जो है स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है क्लास का, उसी तरीके से उनका जो है नॉलेज का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में जब आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो तब जाके आपको जो है बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आपका पहले से ही आपका बेस ही क्लियर नहीं है। हो सकता है कि आपने 10th to 12 तक की अच्छे से ना पढ़ा हो, तो आपका जो है जो आपका बेस है वो ही ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। जब बेसिक नॉलेज होती है तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। अदरवाइज आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे लेकिन आपका अगर बेस क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले आपका बेस सही होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस सही होने के लिए आपको एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। और मैं तो देखो बच्चों, हमारा तो ये मानना है कि अगर तुम्हारे पास देखो पैसे नहीं है या फिर आप किसी भी तरीके से कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, तो हम तो आप लोगों को ये एक तरीके से एनजीओ ही समझ लो। हम लोग आप सभी को फ्री में पढ़ा रहे हैं, हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम लोग तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कर रहे हैं, ये आपके लिए फ्यूचर के लिए सबसे बढ़िया है। क्योंकि अगर शिक्षा होती है ना, अगर कहीं भी कोई भी कंट्री है वहां पे अगर शिक्षा होगी, उसका नेशन जो है उसका फ्यूचर अपने आप ही उजागर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जहाँ पे एजुकेशन है वहीं पे जो नेशन है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो है नेशन का जो फ्यूचर होता है वो हमारा युवा ही होता है। तो अगर युवा को अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हमारा जो नेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तो इसीलिए मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अगर इंडिया को पढ़ाना है तो आपको अपने इंडिया में ऐसे बच्चों को भी एजुकेशन देनी पड़ेगी जहां पे बच्चे एजुकेशन से वंचित हैं, जहां पे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको हमारा ये जो है प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप सभी हम लोग को जो है गुरु दक्षिणा में सिर्फ इतना दे सकते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को बता दीजिए कि ऐसे ऐसे एक चैनल है जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। हम यूट्यूब पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, ट्विटर पे भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पे भी है। ठीक है, इसके अलावा हम गूगल पे अगर आप मुफ्त डॉट शिक्षा सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आएगा। वहां पे आप किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको वहां पे उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आपको वहां पे अलग से रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके रिवॉर्ड्स पॉइंट सभी स्टूडेंट से ज़्यादा हैं तो फिर आपको जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम अपनी तरफ से कर रहे हैं आप सभी के लिए। आपकी तरफ से बस इतना चाहिए कि आप जो है हमारे चैनल को थोड़ा सा लोगों को बताइए, चैनल के बारे में आसपास के लोगों को, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि जब लोगों को पता चलेगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे तो उनको पता भी नहीं है कि कहीं पे मुफ्त शिक्षा मिल रही है इस तरीके से। तो आपका थोड़ा सा प्रयास किसी भी बच्चे का जीवन संवार सकता है, उसका फ्यूचर संवार सकता है। तो अगर हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत प्रयास आप भी करते रहिए और हम भी करते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इसके जो है हर एक टॉपिक के अलग अलग मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और बस गुरु दक्षिणा में इतना कर दो बच्चों के आसपास, अपने आसपास के लोगों को बता दो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लोगों से भी करवा दो और शेयर कर दिया करो वीडियो को, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहली बात, नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम होता क्या है, सबसे पहली बात। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज एंड कंडक्ट्स एंड इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई। यानी कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम, कि भाई अगर मैं कुछ भी चीज आपसे बोल रही हूँ ना, या मैं कुछ भी लिख रही हूँ, तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स के थ्रू हो रहा है। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स के थ्रू हो रहा है। अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मेरी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है, मैं चल रही हूँ, फिर रही, काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, सब कुछ जो है ये कुछ पार्ट्स की वजह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स की वजह से होता है। तो वो कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। ये जो है ये हमारी बॉडी में कंडक्शन और जो है स्टिमुलेशन और कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को। ठीक है, तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होती है, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, हमारा न्यूरल सिस्टम। ठीक है, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है और नर्व्स आती है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनका नाम होता है न्यूरॉन्स, जो कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो न्यूरॉन है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे जो है नर्वस सिस्टम की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और उसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और टाइप्स देखेंगे, न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूरॉन क्या है, एक सेल है, हमारी बॉडी की सबसे इलोंगेटेड सेल है। इस तरीके से हमारी बॉडी में आपको पता है ऐसे ऐसे छोटी छोटी सेल्स होती है। ठीक है, लेकिन ये लंबी लंबी सेल्स होती है। तो इलोंगेटेड सेल्स जो है हमारी बॉडी में वो क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी किसकी, नर्वस सिस्टम की। ठीक है,
तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट हैज 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन बोलते हैं, ये, ठीक है, और डेंड्रोन, ये और ये क्या है? एक्सोन, ठीक है। तो अब हम इसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये क्या है? इलोंगेटेड सेल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है? इसकी सेल बॉडी है, ठीक है। ये क्या है? इसकी सेल बॉडी। ये इसका पूरा पोर्शन क्या है? इसकी सेल बॉडी है, ठीक है। अब इस सेल बॉडी में देखो पेड़ के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, है ना। तो ये बीज का पोर्शन है, इसको सेल बॉडी बोल रहे हैं। बाकी जो इसके यहाँ पे पत्तियां टाइप निकला हुआ है, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। यही से जो है ये नर्व इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन से कैच करती है, ठीक है। यहीं से क्या होता है? कंडक्शन होता है, ठीक है। अब ये क्या है? इसके बाहर जो पत्ते लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोल रहे हैं डेंड्राइट। क्या बोल रहे हैं बच्चों? डेंड्राइट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर बीच में न्यूक्लियस भी है। इस सेल के अंदर, सेल बॉडी के अंदर क्या है? बीच में न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस के आसपास आपको यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन इनका मैं भी बताऊंगी, पहले आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, ठीक है। अब ये तो है इसकी सेल बॉडी, ठीक है। अब ये जो इलोंगेटेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। यहां से लेकर यहां तक जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका जैसे कि स्टेम होता है ना आपके पेड़ का, तो इस स्टेम को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोन बोल रहे हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं? एक्सोन बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस एक्सोन के ऊपर यहाँ पे आपको कुछ सेल्स लगी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको कुछ सेल्स लगी हुई दिखा रही है। सेल्स ये भी है और सेल ये भी है, सेल ये भी है, ये भी है। लेकिन जहां पे आपको सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, उसको हम बोल रहे हैं श्वान सेल। क्या बोल रहे हैं? श्वान सेल। अब इस ही श्वान सेल का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाता है। जब इस श्वान सेल में यहाँ पे माइलिन शीथ लग जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन बॉडी या फिर माइलिन शीथ, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। अब ये जो यहां से देखो यहां तक का जो पोर्शन था, इसको एक्सोन बोल रहे थे। आगे से इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये जो आपका पेड़ होता है, उसकी जड़ें होती है, रूट्स होती है, जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोन टर्मिनल। मतलब लास्ट का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये है एक्सोन टर्मिनल। ये है आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, एक्सोन बल्ब, ठीक है। ये आपको बल्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब ये यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? साइनेप्टिक नोड बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो है इसकी सेल बॉडी। क्या है बच्चों? सेल बॉडी, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर? इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जहां पे क्या है? निसल्स ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। सेल ऑर्गेनेलीज है और निसल्स ग्रेन्यूल्स है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलर बॉडीज, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और ध्यान यहीं पे देंगे। इधर उधर बात करने में या फिर इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर पढ़ना है ना तो ध्यान यहीं पे लगाएंगे, ठीक है। सेल बॉडी की बात करी थी, सेल बॉडी थी। अब हमें क्या किसकी बात करेंगे? डेंड्रोन की बात करेंगे। ये जो आपके डेंड्रोन्स है, ठीक है। ये फंक्शंस भी यहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सारा आपको नोट्स सारे यहीं पे मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे खासे बढ़िया नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। इसी स्लाइड से आप नोट्स भी लिख सकते हैं। जो भी कुछ मैं पढ़ा रही हूँ अपने हाथ से जब तक नहीं लिखोगे ना बच्चों, याद नहीं होगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ वैसे आपको हम दे सकते हैं, दे देंगे, लेकिन आप जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक आपको ये लर्न नहीं होगा। लिख के रख लो कहीं भी, नीट भी क्लियर नहीं होगा और बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे जब तक आप लिख लिख के याद नहीं करोगे, ठीक है। तो लिख लिख के याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेंड्रोन की बात करिए, जो आपको यहाँ पे पत्तियों के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, कांटेदार पेड़ है, पत्तियां नहीं दिखाई दे रही होंगी इसमें, ठीक है।
मतलब पेड़ के जैसे स्ट्रक्चर है, पेड़ नहीं है, ठीक है। मजाक को सीरियस मत लिया करो, ओके। समझाने के लिए बता रही हूँ बस थोड़ा सा। तो शॉर्ट फाइबर्स दैट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द बॉडी, सेल बॉडी, यहाँ पे सेल बॉडी के बाहर से जो शॉर्ट फाइबर्स निकाल रहे हैं इनको हम बोल रहे हैं डेंड्रोल। सब ब्रांचेस ऑफ डेंड्रोल आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, यानी कि डेंड्रोल ये हैं और ये इनकी ब्रांचेस जो हैं, सब ब्रांचेस इनको हम बोल रहे हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस टूवर्ड्स सेल बॉडी, यानी कि यहाँ से इम्पल्स लेंगे और यहाँ से जो इम्पल्स है इसको ट्रांसमिट कहाँ करेंगे, सेल बॉडी में करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सोन के बारे में, ये वाला जो पोर्शन है इसके बारे में बात करते हैं। तो अ लॉन्ग फाइबर विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो आपकी सेल बॉडी, अब देखो यहाँ से आया था आपका इम्पल्स, ठीक है, यहाँ से आया था इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट समझ लो, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन है वो समझ लो, इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ ही है सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से एक्सोन में जाएगी, एक्सोन से यहाँ पे जाएगी आपकी लास्ट में आपके जो है एक्सोन टर्मिनल पे, एक्सोन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो लॉन्ग फाइबर है ये, जो कि क्या ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस, कहाँ, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। द ब्रांचिंग ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एज एक्सोनाइट, यानी कि एक्सोन की जो ब्रांचिंग है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोनाइट, ठीक है। ईच एक्सोनाइट एंड्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नोब, यानी कि यहाँ पे जो ये इसके यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइनेप्टिक नोब, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। इस वीडियो के अंतर्गत हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, और उसके अलावा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स के फंक्शंस और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन एवरीथिंग यू नो अबाउट द न्यूरॉन जो है इस वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन या फिर यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब क्या है, सिंपल देखो, पोलैरिटी का मतलब ये है कि जो आपकी देखो जो आपकी सेल बॉडी है, जो आपकी सेल बॉडी वो तो सिंगल ही है, लेकिन जो आपकी डेंड्राइट्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं, यानी कि मल्टीपोलर है। यहाँ पे मल्टीपोलर यानी कि पोलैरिटी जो है इसकी अधिक हो जाती है, ठीक है। तो पोलैरिटी इसकी अधिक हो जाती है। तो 1 एक्सोन एंड 2 और मोर डेंड्रोन्स जो है इसके अंदर होते हैं, जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है नीट में बच्चों। तो फाउंड कहाँ पे होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यानी कि आपके ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बाइपोलर न्यूरॉन। तो 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्रोन, यानी कि एक ही एक्सोन होगा और यहाँ पे एक ही डेंड्रोन होगा, ठीक है। तो बाइपोलर कौन से होता है, जिसमें एक ही एक्सोन होता है और एक ही डेंड्रोन होता है, कहाँ पे पाया जाता है, अपनी आंख की रेटिना में, आई की रेटिना में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन की। तो इसमें सिर्फ एक एक्सोन ही होता है, डेंड्रोन्स जो है वो पाए ही नहीं जाते। ये कहाँ पे होता है, सिंपल बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये है आपका मल्टीपोलर, यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है इसकी, डेंड्रोन्स ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। यहाँ पे डेंड्रोन जो है, यहाँ पे एक ही डेंड्रोन है, एक ही जो है आपका क्या है, एक्सोन है। ये एक ही डेंड्रोन है, एक ही एक्सोन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सोन के बारे में, ठीक है। तो टाइप ऑफ एक्सोन्स के बारे में बात करेंगे। जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक्सोन। तो ये एक्सोन भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है माइलिनेटेड एक्सोन, एक होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सोन, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माइलिनेटेड एक्सोन के बारे में। तो इट इज एनवेलप्ड विद श्वान सेल, अभी मैंने बताया था, ठीक है। श्वान सेल कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे जिनमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना, श्वान सेल है, ठीक है। तो जो है आपका जो एक्सोन है ये वाला, यहाँ पे श्वान सेल होगी, ठीक है। विच फॉर्म्स अ माइलिन शीथ, यानी कि श्वान सेल में अगर माइलिन शीथ यहाँ पे बन रही है, ठीक है, तो एक्सोन के अराउंड अगर श्वान सेल में माइलिन शीथ बन रही है तो ये कैसे कहलाएगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन एक्सोन, ठीक है। तो कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, जो आपकी स्पाइनल नर्व होती है और क्रेनियल नर्व होती है वहां पे पाया जाता है।
व्हाइट कलर्ड एरिया होता है फॉर्म्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर। ठीक है, गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रनवीर, यानी कि दो माइलिन की शीट है, इनके बीच में जो गैप है इसको नोड ऑफ रनवीर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में। अब जहां पे ये श्वान सेल ही नहीं है और माइलिन की शीट ही नहीं है तो इसको कैसे बोलेंगे हम, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो श्वान सेल प्रेजेंट बट नो माइलिन शीट, यहाँ पे श्वान सेल तो होंगी लेकिन माइलिन शीट नहीं होगी। द ग्रे कलर्ड एरिया विदाउट माइलिन शीट इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, आपके ब्रेन में। तो व्हाइट मैटर ये जो ग्रे वाला आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, तो फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स। तो यहाँ पे आपके चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है, यानी कि आपका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सॉन जो है इस वीडियो के अंदर अगर हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है आपका जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए और वीडियो को जो है शेयर भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। ठीक है, ये हमारी गुरु दक्षिणा है जो हम आपसे खुद मांग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो कुछ दे नहीं रहे हो, क्योंकि हम लोग आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना बच्चों। तो सिंपल इतना तो कर दो कि कम से कम हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और लोगों से करवा दो, और जो है क्या कर सकते हो, आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।